नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपीडी एलिट पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 7 अप्रैल और आज हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम था। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। ठीक है, तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है तद्भव, तत्सम, देशी, योग ऋण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा योग ऋण। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्दों का जो प्रकार है चार टाइप में बांटा गया है, तद्भव, तत्सम, देशी और विदेशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अक्षिप्त व्यंजन जिन्हें हम महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 14 होती है। ये किसी भी वर्ग के दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण मिलकर एक समूह बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सा हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुझसे बैठा नहीं जाता, वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मुझसे बैठा नहीं जाता वाक्य का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, मुझसे बैठा नहीं जाता, इसमें भाव प्रकट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्न में से एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पी वाई जेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार में होता है, अल्पप्राण और महाप्राण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह बढ़ जाता है। कितने गुना बढ़ जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे 5 कोई संख्या है हमारी, जब भी हम दाईं तरफ इसके 0 बढ़ाएंगे एक, तो क्या हो जाएगा? ये 50 हो गया, मतलब 5 का कितना गुना है? ये 10 गुना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में नहीं होती है। हिंदी भाषा की, संस्कृत भाषा, गुजराती, मराठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुजराती भाषा हमारी नहीं होती देवनागरी लिपि में। ठीक है, हिंदी होती है, संस्कृत होती है, मराठी होती है। अगला क्वेश्चन है, सोच समझकर खर्च करने वाले को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा मितव्ययी। यानी सोच समझकर जो खर्च करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मितव्ययी होते हैं। और कृपण हमारा क्या होता है? कंजूस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्या 45 47, मतलब 45 और 47 में 5 का अंकित मान क्या है? अंकित मान क्या होता है? हमारा प्लेस वैल्यू होती है, मतलब जो है। तो अंकित मान कितना हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? आप सभी को पता भी होगा, 999 हो जाएगी। यदि यही हमारा क्वेश्चन होता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कौन सी हो जाती? 100 हो जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वसन का अर्थ क्या है? कपड़ा, फट, चीर। तो ये सारे वसन के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक एक शारीरिक क्रिया है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। यह कथन किसका था? तो ये कथन हमारा किसका था? मॉन्टेसरी का था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अत्याक्षरी। ये क्या है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची है गोटक, है, बाज। ये सारे किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपकार का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा परोपकार हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन अतुलगत्री क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले हम आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप मैच करिएगा। ठीक है, अब हमारा लघुत्तरी क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उन्हें विकारी शब्द क्या बोलते हैं? जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सम संख्या किसे कहते हैं?
सम संख्या ऐसी संख्या को कहा जाता है जो पूर्णतः 2 से विभाज्य हो जाती है, ठीक है, सम संख्या कहलाती है। जैसे क्या होगा, 2, 4, 6, 8 सारी सम संख्या हमारी हैं। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, विनायक हो जाएगा, विघ्नहर्ता हो जाएगा, गणपति और गजानन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं। इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो जिन शब्दों में स्वर मुख के साथ साथ नाक से भी निकलते हैं, यानी जिन शब्दों में स्वर मुख के साथ साथ नाक से भी निकलता है उसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक है। जिसे हम हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रुतलेख से आप क्या समझते हैं। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना या फिर सुने हुए को लिखना। यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनकर उसे लिखता है, ठीक है। श्रुतलेख क्या होता है, सुनकर लिखना या फिर सुने हुए को लिखना। यह एक ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति बोलता है दूसरा व्यक्ति उसको लिखता है। अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्द का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। तो अनुस्वार में क्या होता है, एक अंक की बिंदी होती है। अनुस्वार में क्या होता है, चंद्र बिंदी होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोनों नासिक के दोनों को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणा में कौन सी संक्रियाएं होती हैं। तो गुणा में हमारा एक ही संक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, जिससे एक गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, समानार्थी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। तो समानार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा, जल और पानी, अग्नि और आग, ठीक है। समानार्थी शब्द जिन पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है। सा और सा का उच्चारण लिखिए। तो सा उच्चारण स्थान तालु, सा हमारा मूर्धन्य हो जाएगा और सा दंत हो जाएगा, ठीक है। ऐच्छिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक शब्द का विलोम अनैच्छिक हो जाएगा। आघात क्या होता है, आघात हमारा होता है, आघात शब्द का अर्थ होता है किसी पर अचानक प्रहार करना, ठीक है, या फिर अचानक किसी को धक्का देना, क्या होगा, आघात हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पठन कितने प्रकार का होता है। तो पठन सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन जो स्वर के साथ हम पढ़ना, और मौन पठन बिना स्वर के पढ़ना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हेतुलघुत्री का। कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था। तो सामान्य गणित को कक्षा 10वीं तक अनिवार्य बनाना और उन्नत गणित को वैकल्पिक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर शामिल करना, ये किसका था, कोठारी आयोग ने कहा था, ठीक है। और बाकी के हमारे जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।